ओके हाँ जी यार ओए अब ध्यान बोर्ड पर ठीक है इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 ओके अब इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है जी करंट लाइट जल रही है वो करंट है करंट है कौन सिमर नीरली करंट थोड़ा सा है चेष्टा करंट बोलो दिव्यांश एनर्जी इलेक्ट्रिक राशि बिजली एक बात याद रखना आपका करंट क्या होता है योर करंट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज चार्ज पता है क्या होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज is known as electric current. Okay. Now, what is charge? Charge कैसा होता है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. आप लोगों ने 9th क्लास में ये चीज पढ़ा हुआ है. पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन्स पे. पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन्स पे. नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे. इलेक्ट्रॉन्स. ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन्स कैरीज नेगेटिव चार्ज. एटम का स्ट्रक्चर क्या है? कुछ इस टाइप का सा हुआ करता था जहां का बीच में क्या होता था? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये होता है आपका न्यूक्लियस. ठीक है. इसके बाद इधर आपकी क्या रिवॉल्व क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व अलग-अलग शेप. इज दिस क्लियर? Which subatomic particle is easy to take out? कौन सा subatomic particle easily निकाला जा सकता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन. कौन सा? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन. ठीक है. प्रोटॉन को निकालते हैं तो तबाही आती है ना? तब क्या बनते हैं? एटम बॉम्ब बनते हैं. प्रोटॉन नहीं निकालना, क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन. तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है? समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटिवली फ्री. Electrons are relatively free, and whenever there is flow of charge, it is called current. It is called current. ठीक है. तो अब होता क्या है बच्चे? आपको पता है? So what is current? Current को हम represent करते हैं बच्चे I से. किससे represent करते हैं? I. Current. ठीक है. I is basically flow of charge per unit time. Charge per unit time. Q represents charge and T represents time. Q is charge, T is time. ये बात समझ में आई या नहीं आई? So we have current. Current को फिर आप लोग क्या कह सकते हो? Rate of flow of charge. Can we say that rate of flow of charge is known as current. Rate का मतलब क्या होता है? Upon time. ये बात समझ में आया? So अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया. ओके. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? 1 electron is equals to how much charge? Charge present on 1 electron. Charge present on 1 electron. कितना चार्ज प्रेजेंट होता है बच्चे? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Coulomb is the SI unit for charge. Where C is SI unit of charge known as coulomb, right? समझ में आया coulomb. So one electron carries 1.6
पावर माइनस 91 कूलम, ठीक है 90 सॉरी 10 raised to power minus 19 coulomb. Is this clear? तो how much charge is present on one electron? कितना? You write on the question. How much charge is present on one electron? Yes. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. इज दिस क्लियर? पक्का? हाँ, स्पेलिंग क्या है? COLUMB. समझ में आया? अब हमें ये पता चला कि करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से. करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I एंड करंट आपका होता क्या है? चार्ज अपॉन टाइम. योर करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से. एंड टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T से. ठीक है. करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर. करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर. ठीक है. चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम. और टाइम की SI यूनिट क्या है? हाँ, SI यूनिट ऑफ, अच्छा SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम which is C, right? SI unit of करंट की क्या होती है बच्चे? एम्पियर, राइट? एम्पियर. ओके, एम्पियर इज द SI यूनिट फॉर करंट. ठीक है. उसके बाद SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. आई बात समझ में? यहाँ तक आप लोग के 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं. क्या? व्हाट इज करंट? चार्ज अपॉन टाइम. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. अब यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन बनाएं, जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will constitute 1 coulomb charge? This is the question. ठीक है. How many electrons will constitute how many electrons will constitute 1 coulomb charge? कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे बच्चे? How many electrons? करवाओगे क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर मैं करवा रही हूँ. ठीक है. How many electrons will constitute 1 coulomb charge? Should I write this? Yes, ma'am. SI unit of coulomb is charge, current is ampere, A से represent करते हैं, time is second. So I'm just rubbing it. See here. ये चीज भी मैं हटा रही हूँ बिकॉज ये तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए था. ओके, आप लोगों को मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb charge. Can I reverse them like 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is present on 1 electron? Can I say that? Yes, ma'am. Next time तुम क्लास के बाहर होगे and consider this as a last one. और इसके बाद मैं जो भी करूंगी you will be responsible for that. इतने चार्ज कितने पे प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन पे. ठीक है. तो 1 कूलम चार्ज कितने पे प्रेजेंट होगा? 1 upon this 1 upon 1.6 into 10 raised to power minus 90.
ये बात समझ में आई? ठीक है, इस 10⁻⁻19 पावर को ऊपर लिया जा सकता है, ऊपर लेकर जाया जा सकता है। हाँ भाई, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आया? चलो मैं ओके 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 मैं समझ रही हूँ। अब इधर समझो। मान लो आप लोगों ने केले तो खरीदे होंगे, केले खरीदे हैं? यस। समझ चलो केले खरीदे हैं। केले कैसे पूछे जाते हैं? चलो ओके, केले का भाव क्या होता है? पता ऑलराइट, दर्जन में मिलते हैं, ये तो पता है। दर्जन, हाँ दर्जन में मिलते हैं, ये मालूम है। प्लीज बी क्वाइट। ओके, आप लोगों को ये बात पता है कि अगर मान लो 1 डजन का अगर जो आपका प्राइस है, 1 डजन का प्राइस उसने बताया मान लो 60 रुपीज, 60 रुपीज, और आपको अगर केले खरीदने हैं सिर्फ 4। कितने केले खरीदने हैं? 4। 1 डजन में कितने होते हैं? 12। तो 12 का प्राइस कितना है? 60। तो एक का प्राइस कितना होगा? डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं। क्या हो गया? 60 अपॉन कितना आया? 5 रुपीज। और अगर आपको 4 खरीदने हैं तो 20 रुपीस। ठीक है। बेसिकली अगर आपको 1 का प्राइस निकालना हो तो क्या करते हैं? इस नंबर से उसे डिवाइड कर देते हैं। ये बात समझ में आई? ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था और कुछ नहीं। तो अगर इतना चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन पे है तो एक कूलम चार्ज कितना होगा? डिवाइड करके। यूनिटरी मेथड। मैथ सबकी कमजोर है। किस किस की मैथ कमजोर है? तुम हाथ नीचे करो, तुम्हारी साइंस कमजोर है। ठीक है? हाँ हाँ, कुर्सी पे खड़े हो जाओ। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई? ये आपको यूनिटरी मेथड समझ में आया? अगर 12 का प्राइस 60 है तो 1 को निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और सेम रूल से हमें इधर निकालना है। रूल सेम है, नंबर्स डिफरेंट है, रूल सेम है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं because this is not required for our syllabus, so what will happen? पावर इधर क्या है? नेगेटिव है, ऊपर जाने के बाद पावर क्या हो जाएगी? पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 10⁻90, 10⁻90। अब 1 को 1.6 से तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 1.6 बड़ा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 × 10⁻18 अपॉन में 1.6। ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं? बताओ, लिखा जा सकता है? अरे भाई यस यस। यहाँ पर एक के आगे कितनी जीरो है? 90। आपने एक जीरो इसको दे दिया और जब आपने इसको एक दे दिया तो इसके पास कितना बचा? 18। अब बताओ, समझ आया? हाँ, 19 में से 19 जीरो में से अगर आप एक इसको दे दोगे तो इधर कितना बचेगा? 18। और जब आप 1.6 को इससे डिवाइड करते हो, you will get answer approximately equals to 6 × 10⁻18। क्या आंसर आ जाएगा? 6 × 10⁻18 electrons. So how many electrons constitute 1 coulomb charge? 6 × 10⁻18। ये बात समझ में आई? Is this clear? Yes, सिमर बोलो। 6 × 10 वाला कैसे? आप इसको डिवाइड करके देख लो, 10 को 1.6 से डिवाइड करके देख लो, you will get the same answer. ठीक है, मेरे को पता है कि यही आंसर आना है, लेकिन आई वांटेड टू टेल यू द पाथ कि वो किस पाथ से आंसर निकाला जाता है, दैट्स इट। और क्वेश्चंस है तो पूछो। चेष्टा, ताशी, काव्या, सौरभ, टेस्ट भी होगा। दिव्यांश, मेरे को तो आ ही जाता है, मैं तो सिंसियर बच्चों को पढ़ता है। गर्व, आर्यन, ठीक है। इज दिस क्लियर? किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं तो हम इसको थोड़ा स्टॉप करें। आप नोट डाउन करो। यस हाँ? बस नोट डाउन कर लो। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक इज डिफाइन करंट। डिफाइन करंट। करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बनता है? How much charge is present on one electron? How much charge is present on
on 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 raised to रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बनता है? डिफाइन 1 एम्पियर. डिफाइन 1 एम्पियर. 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? 1 एम्पियर को बच्चे हम ऐसे डिफाइन करेंगे. When 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. तो 1 coulomb को कैसे डिफाइन, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? When 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. ये बात समझ में आई? So what is 1 ampere? When 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. That is your 1 ampere. इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है बच्चे. फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा how many electrons? हाँ बच्चे, हाँ एक मिनट. हाँ okay. How many electrons constitute 1 coulomb charge? कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 coulomb चार्ज बनाते हैं बच्चे? 6 into 10 raised to 1. Yes, 6 into 10 raised to 8. 10 raised to 18. ठीक है. आप एक बात याद रखना, यहाँ पर मेरी एक बात सुनो बच्चे. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बहुत कम होता है. कूलम एक बड़ी क्वांटिटी है. कूलम एक बड़ी क्वांटिटी है. तो 1 कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? 6 into 10 raised to 18. Can you imagine how big is this number 10 raised to 18? 10 raised to 18 कितना बड़ा नंबर होगा? बहुत बड़ा. बहुत बड़ा. बच्चे आप ये सोचो, 10 raised to 3 is 1000. 10 raised to 5 is lakh. 10 raised to 7 is 1 crore. ठीक है. तो 10 raised to 18 कितना होगा? अमानी. Next time B point. Okay. Is this clear? 10 raised to 18 is a very big number. बहुत बड़ा नंबर है. और इतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो सकती है कि 1 कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये नंबर बड़ा होगा या छोटा. और दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है काव्या? 1.6 into 10 raised to the power minus 94. Yes, ठीक है. समझ में आया? Okay. उसके बाद आपका आता है write the SI units of आपको किस किस के SI यूनिट लिखनी है? पहला A करंट, B चार्ज, C करंट चार्ज, और किसका लिख सकते हो आप? करंट की SI यूनिट एम्पियर होता है, चार्ज की SI यूनिट कूलम होता है, और एक क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है. ओके. 6th क्वेश्चन बच्चे आपका बनेगा नेम द डिवाइस used to measure करंट को कौन से डिवाइस, करंट को किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं? पहला, एंड हाउ इज दिस कनेक्टेड? चार्ज की ऐसे यूनिट कूलम, COLUM. ठीक है. कूलम. हाउ इज दिस कनेक्टेड टू द सर्किट? सर्किट से कैसे कनेक्टेड होता है बच्चे ये? अब मैं बताती हूँ. आपका डिवाइस का नाम है एमीटर. डिवाइस का नाम क्या है?
एमीटर, ठीक है। Ammeter is the name of device that is used to measure current and it is connected in सीरीज। बच्चे सीरीज क्या होता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपका नहीं है, बट यस आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। सो अभी जितना भी मैंने आपको कराया है, हाँ एक और चीज आती है आपकी, दैट इज एम्पेयर भी आपका बड़ा क्वांटिटी होता है, एम्पेयर भी बड़ी क्वांटिटी होती है। तो दो यूनिट्स और होती है बच्चे, एक होता है मिली एम्पेयर, एक क्या होता है मिली एम्पेयर, और एक होता है आपका माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर, इट इज मिली एंड इट इज माइक्रो। किसी के भी आगे अगर मिली लग जाए तो समझ जाना 10⁻³ एम्पेयर। किसी के भी आगे अगर मिली लग जाए तो 10⁻³ एम्पेयर। माइक्रो लग जाए तो 10⁻⁶ एम्पेयर। ये बात समझ में आई? आगे समझ में? यस पक्का? ये सच्ची बोलो। वो दोनों के एप्लीकेशन मतलब कौन से आते हैं? मिली और ये माइक्रो। इसे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हाँ बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। दिस इज योर माइक्रो। माइक्रो का मतलब ये होता है 10⁻⁶ और ये है आपका मिली, ठीक है। ये आपके ग्रीक लेटर्स होते हैं। अभी जो टॉपिक हम लोगों ने करा है बच्चे, वहां से मैं आप लोगों को इतने क्वेश्चंस बता सकती हूँ कि इतने पूछे जा सकते हैं। एंड मतलब have clarity like this question and this question can be slightly confusing but you need to be very much clear। समझ में आ रही बात सौरभ? ताशी, कंफ्यूजन अभी तक कोई? काव्या, दिशा, समझ में आ रहा है? कर, ठीक है। तो अब अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे, वहां पर डिफाइन 1 एम्पेयर मैंने आपको नहीं बताया था। तो 1 एम्पेयर क्या होता है? When 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझो। 1 एम्पेयर तो जब ही होगा ना जब आपका 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड होगा, क्योंकि करंट क्या होता है? आपका करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज तो आपका 1 एम्पेयर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज कितने में जाएगा? 1 सेकेंड में जाएगा। इतना हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए, तो मैं आगे बढ़ूंगी। बढ़ जाए आगे। हाँ किसका बच्चे? ये जो आपने रेड से लिखा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, आंसर लिखते हैं बच्चे, लिख लो। क्वेश्चन लिखेंगे। इसका एक्चुअली ये मैंने आपको पहले कॉपी नहीं करवाया था, इसलिए मैंने आंसर लिखवाए हैं। मैंने ये जो आंसर सिर्फ 2 क्वेश्चंस के लिखे हैं, दिस इज अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू नीड टू कॉपी। कॉपी कर लो इसको फटाफट से, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, अब यहाँ पर आप ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज, आप बोलते हैं ना जैसे वोल्टेज, ये 6 वॉट की बैटरी है, ये इतना है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? अब चार्ज मूव कर रहा है, व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है? मतलब अपनी मर्जी से, यूं ही हम उसे मूव करवा रहे हैं। कोई भी चीज यूं ही तो नहीं मूव करती। अब दिशा अपने घर से मूव करके आई है, क्यों दिशा? हाँ, किसी चीज कोई पर्पस है ना लाइफ का, तभी तो मूव करके आए हो, ठीक है। समझ में आई? ओके, अब मम्मी बोलती शनि बाजार चली जा, चली जाते। अच्छा आज शनिवार नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है, नहीं जाते ना, पर्पस वहां पे सॉल्व नहीं हो रहा था। समझ में आ रही बात? दिस इज अ पर्पस, ठीक है। अब मान लो ऐसा है जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, मतलब मैं खड़ी हूँ, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, ओके फाइन। यहाँ पर आप खड़े हो, उधर रखा है पिज्जा, यहाँ पे आप खड़े हो, वहाँ पे क्या रखा है? पिज्जा। कपड़ा पड़ा है, ये ठीक मान ले। दिव्य दृष्टि से देखो, दिखाई देगा। मैंने इनको छोड़ दिया,
पंजाबी दे दी। अच्छा किया, हिंदी का भला हुआ। ओके ठीक है, तो अब मान लो आपके पेट में हो गया बहुत ज्यादा दर्द और मतलब लाइक आप बिल्कुल ही अच्छा फील नहीं कर रहे हो, विल यू गो टू दैट पिज्जा? यस मैम। ऑर्डिनरी स्टूडेंट, नॉर्मल पीपल विल नॉट गो। ठीक है, मैं तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाउएवर ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, मानो मुझे ही बहुत ज्यादा भूख लगी है और ताशी ने ला करके पिज्जा रख दिया। ओह माय गॉड, क्या मजे आ गए ना। ठीक है, मैं फटाफट से जा करके पिज्जा खा लूंगी। ओके, एक मिनट। हाँ जी, तो इसका अर्थ बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि हर मूवमेंट के पीछे एक पर्पस है। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी बेवकूफ नहीं है। If they are moving, definitely they have purpose in their life. ठीक है, what is that purpose? Is potential. ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को मानकर चलो ये A पॉइंट है और इस पॉइंट को मानकर चलो B पॉइंट है, इंफिनिटी से ये क्या है? इंफिनिटी। इंफिनिटी से किसी एक चार्ज को, एक क्यू चार्ज इधर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? क्यू चार्ज प्रेजेंट है। इसको यहाँ पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ लाने में कुछ वर्क डन। भाई यार, आप जब भी किसी चीज को हिलाते हो फोर्स लगाकर तो वर्क डन होता है कि नहीं होता? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। आई बात समझ में? आ रही है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वर्क डन करना पड़ेगा और इसका और इसका जो वर्क डन है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई क्योंकि इनका डिफरेंस होता है, तो जो आपका चार्ज है वो कहाँ से मूव करता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मान लो यहाँ पर अगर काम ज्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ पर काम कम करना पड़ रहा है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। अब मानो मेरे को इस घर में, मान लो, अच्छा ओके, लेट अस इमेजिन कि यहाँ पर अगर मेरे को 10 घंटे पढ़ा करके if I am earning X amount, I'm not revealing anything, okay? So if I am teaching here 10 hours and I am getting X amount, ठीक है? And there is some other institute where I am teaching 2 hours and I am getting X amount. Where will I go? Second place. Obviously, इधर 10 घंटे काम करना पड़ता है, उधर 2 घंटे काम करना पड़ता है। भाई सब आलसी होते हैं, सब आलसी होते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं तो बहुत ज्यादा हूँ। Why you are with me? I know. ठीक है, तो अगर इधर ज्यादा काम करना पड़ रहा है और इधर कम काम करना पड़ रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज इधर से इधर मूव करना चाहता है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अब यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस वो करेंगे, डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इन मूविंग चार्ज, unit charge from one point to other। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जितना काम करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस। उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो व्हाट इज योर पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता क्या है बच्चे? सो यू कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिख दो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स is equals to work done per unit charge। ये बात समझ में आई आपके बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? SI unit of
पोटेंशियल डिफरेंस, या पूरा ही लिख देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्ट, ठीक है। एंड विच इंस्ट्रूमेंट we use to measure the potential difference? हाँ मम्मी What is the instrument क्लास में क्लास to measure the potential difference? हाँ, हाँ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बच्चे हम? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। एंड हाउ इज इट कनेक्टेड टू द सर्किट? ये कैसे सर्किट में कनेक्ट किया जाता है? हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द सर्किट? तो सर्किट को ये कैसे कनेक्ट होता है बच्चे? पैरेलल। कैसे कनेक्टेड होता है? पैरेलल। समझ में आया? करंट किससे मेजर करते हैं? करंट किससे मेजर करते हैं? एमीटर। कनेक्ट कैसे होता है? कनेक्ट कैसे होता है? सीरीज। और आपका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर। और कनेक्ट कैसे होता है? पैरेलल। ये बात समझ में आई? हाँ, ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं हम? कैसे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। एंड वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल। ठीक है। अगली जो आपकी क्लास होगी बच्चे, वो ओम्स लॉ पर होगी। करवा मैं अभी भी सकती हूँ, बट अभी नहीं करवाना चाहती मैं, बिकॉज टाइम हो गया है। ठीक है, तो लेट्स लीव हियर। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज कराए हैं, जितनी भी चीज़ें कराई हैं, प्लीज रिवाइज देम थॉरोली।